Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain second important part of isomerism for stereoisomerism, that is optical isomerism. We know that mainly there are two types of isomerism exhibited by coordination compound: stereoisomerism and structural isomerism. In stereoisomerism, there are two types: geometrical and optical isomerism, while in structural isomerism are of four types: linkage, coordination, ionization and solvent. In last lecture we have explained geometrical isomerism. Now in today's lecture we will explain optical isomerism. First of all, we will clear what is optical isomerism. Just see, optical isomers are mirror images that cannot be superimposed on each other. They are also called enantiomers. Such molecules are called chiral molecules. देखिए, आप सब ने हेलो अल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? दोनों मिरर इमेज होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं हो पाते। व्हाट इज सुपर इम्पोज्ड? समझ लीजिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड की जो मिरर इमेज होती है वो लेफ्ट हैंड होती है, बट वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं हो पाते हैं। इन दोनों को एनांशियोमर्स भी बोलते हैं और वो चिरल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आप सबको यहां पर दे सकता हूं उसके बारे में, दैट द ऑप्टिकल आइसोमर्स which rotate the plane of polarization to the left is denoted as LIVO, and other one which rotates the plane of polarization to the right is denoted as dextro. D. This is dextro and LIVO. आप सब जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अगर उसको राइट साइड वो घुमा देता है तो वो डेक्स्ट्रो होता है, और लेफ्ट साइड घुमा देता है तो वो लीवो होता है। स्पेशली कीलेट कंपाउंड्स के मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लाइक एज एग्जांपल मैं आपको देता हूँ CO EN थ्राइस 3+। चलिए, EN यानी इथेन 1,2 डायमाइन है। देखिए, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ इथेन 1,2 डायमाइन को। ये NH2 CH2 CH2 NH2 NH2
CH2, ये सेकेंड वन, ये थर्ड वन देखिए NH2 NH2 CH2 CH2, ये हो गया यहाँ पर 3+। अभी देखिए इसको मैं मिरर इमेज इसकी ये घुमा देता हूँ यहाँ पर, CO NH2 NH2 CH2, ये NH2 NH2 CH2 CH2, और ये अगेन हो गया यहाँ पर NH2 NH2 CH2 CH2, ये हो गया यहाँ पे 3+। एक को बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो, दूसरे को बोल सकते हैं लीवो, ठीक है। बट ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है वो तो एक्सपेरिमेंटल मैटर है, इसीलिए इस सब को डेक्स्ट्रो और लीवो को मैं ऐसे ही जज नहीं कर सकते। इसके लिए पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट में हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी हम इसको जज कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए आपको मैं दूसरा यहाँ पर एग्जांपल समझाता हूँ। PT Cl2 En ट्वाइस 2+। चलिए इसको हम अरेंज करते हैं। तो ये PT रहेगा सेंटर में, ये Cl, इसको अगर हम बोलते हैं, समझ लीजिए आपको सीस को यहाँ पर अरेंज करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। ये क्लोरीन क्लोरीन एक साइड, तो ये रहेगा सीस, और ये EN को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं NH2 NH2 CH2 CH2, ये दूसरा मैंने कर दिया यहाँ पर, देखिए NH2 NH2 CH2 CH2, ये हो गया 2+। अगर इसकी हम मिरर इमेज यहाँ पर सेट करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा ये हम यहाँ पर रखते हैं प्लेटिनम, ये दोनों क्लोरीन यहाँ पर राइट में से लेफ्ट साइड आ गए, और ये दोनों यहाँ पर NH2 CH2 NH2 CH2, और ये यहाँ पर आ गया NH2 NH2 CH2 CH2, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया 2+। ये रहेगा यहाँ पर सीस के बारे में, बट ये एक हो गया यहाँ पर डेक्स्ट्रो, और दूसरा यहाँ पर रहने वाला है लीवो, ठीक है। तो ये ट्रांस और सीस दोनों यहाँ, ये जो यहाँ पर सीस के बारे में मैंने यहाँ पर बात कर दी है, बट यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नोट डाउन यहाँ पर करूंगा, इन्फॉर्मेशन आप सबको देने वाला हूँ कि ट्रांस सीस, इन दोनों में ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ये ट्रांस हो सकता है, ठीक है। सीस जो होता है यहाँ पर जो भी, वो ऑप्टिकली यहाँ पर एक्टिव होता है, बट ट्रांस अगर हम करेंगे तो ट्रांस में यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये Cl दोनों आमने सामने आ जाएंगे। अगर ये दोनों सामने हो गए तो उसकी मिरर इमेज उसके जैसी ही होगी, तो उसको हम यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव में नहीं ले पाएंगे। ये देखिए ये कीराल नहीं है, जब आपने हेलो अल्केन में देखा था उसमें क्या था कि कार्बन के साथ जुड़े हुए जो चारों कंपाउंड है वो अलग अलग हो तो उसको कीराल बोलते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपको सुपर इम्पोज्ड ही सिर्फ देखना पड़ेगा, वो कीराल वाला कॉन्सेप्ट, वो कायरलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंसल्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बातें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर बातें करते हैं। उसमें हम पहला 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे, वो होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होने वाला है, वो हमारे सामने आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बातें करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म is possible if an ambidentate ligand
is present. लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी भी पॉसिबल हो सकता है जब लिगेंड एम्बिडेंटेड होता है। आप सबको मालूम होगा, मैंने आपको डेफिनेशन स्पेशल करवाई थी। एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड में हो सकता है कि लिगेंड तो सेम ही हो बट डोनर एटम उसमें डिफरेंट हो सकता है, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, तभी ये यहाँ पर हो सकता है, 2 डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ द लिगेंड NCS minus is present, 2 isomers having metal ligand linkage। एक क्या हो सकता, देखिए ये M मेटल को डोनेट करने वाला नाइट्रोजन हो और दूसरा यहां पर हो सकता है मेटल को डोनेट करने वाला सल्फर हो, तो इसको हम बोल सकते हैं थायोसाइनेटो एन, इसको बोल सकते हैं थायोसाइनेटो एस। ठीक है, जो ये डोनर एटम है वो दोनों में अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर हम एग्जांपल यहां पर करें तो ये हो सकता है, देखिए CONH3 दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं ONOCl2 CONH3 NO2 और ये रहा Cl2। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर देखिए M ये डोनर ऑक्सीजन है और इसमें ये डोनर नाइट्रोजन है। इसका जो कलर है वो भी डिफरेंट है, ये रेड कलर वाला है और ये येलो कलर का कंपाउंड है। उसका नेम हम किस तरीके से देंगे आपको पता है, इसको बोलेंगे पेंटाअमाइन, ये रहेगा नाइट्राइटो O और ये रहेगा नाइट्राइटो N। इसमें डोनर नाइट्रोजन है, इसमें डोनर ऑक्सीजन है, बट ये रेड कलर का है और ये येलो कलर का है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू यू? बट लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या पॉसिबल है, एम्बिडेंटेड लिगेंड नेसेसरीली होना चाहिए, तभी हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको जो मैं सेकेंड यहाँ पर टाइप यहाँ पर समझाता हूं वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ओके चलिए उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, इसी के तौर पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मोलेक्युलर फॉर्मूला देखिएगा आप सभी, दोनों की मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम है बट द लिगेंड कैन बिकम काउंटर आयन एंड काउंटर आयन कैन बिकम अ लिगेंड। क्या इसमें हो रहा है, देखिए इसमें ये इसका अगर हम आयोनाइजेशन करते हैं तो क्या यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो कि इसमें ये दोनों सेपरेट होंगे, एक SO4 वाला ये पॉजिटिव आयन और दूसरा यहाँ पर सेपरेट होगा ब्रोमीन। यहाँ पर ये प्लस वाला निकलेगा और ये SO4 माइनस वाला यहाँ पर निकलने वाला है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आयोनाइजेशन के तौर पर आफ्टर आयोनाइजेशन, देखिए आफ्टर आयोनाइजेशन पॉजिटिव आयन, देखिए पॉजिटिव क्या होगा CONH3 Br और नेगेटिव कौन सा होगा, सॉरी ये रहेगा यहाँ पर SO4 और नेगेटिव कौन सा रहेगा ब्रोमीन। इसमें देखिए आफ्टर आयोनाइजेशन पॉजिटिव क्या रहेगा CONH3 Br और ये नेगेटिव कौन सा रहेगा SO4। ये पॉजिटिव रहने वाला है और ये रहने वाला है नेगेटिव। सो आफ्टर आयोनाइजेशन आयंस विल बी सेपरेट, बट मैं आपको प्रॉपर वर्ड्स में अगर ये समझाता हूं तो इस तरीके से होगा, द लिगेंड कैन बिकम काउंटर आयन and
counter ion can become a ligand. देखिए क्या हुआ, द लिगेंड कैन बिकम काउंटर आयन, ये लिगेंड है, देखिए ये लिगेंड है, ये लिगेंड एक बार काउंटर आयन में चला जाता है तो समझ लीजिए SO4 यहाँ पर बाहर आ जाता है दूसरे एग्जाम्पल में, और ये ब्रोमीन यहाँ पर अंदर हो जाता है, तो ये दोनों का एक्सचेंज होता है, लिगेंड बिकम काउंटर आयन हो जाता है, और ये काउंटर आयन है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, Br को, इसमें SO4 को काउंटर आयन बोलते हैं. सो द लिगेंड बिकम काउंटर आयन एंड द काउंटर आयन बिकम लिगेंड. इस तरीके का यहाँ पर डेफिनेशन सेपरेशन में यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे बारे में, हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से ले लिया. ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन हमें देखने को मिल रही है. ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, चलिए उसमें क्या होता है. देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपके सामने मैं यहाँ पर एग्जांपल रख रहा हूँ. देखिए एग्जांपल देखते ही आप सबको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला तो सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रह रही है, बट क्या डिफरेंस होता है. देखिए ये नंबर 1 और ये हमारे सामने नंबर 2 एग्जांपल यहाँ पर आ गया. ठीक है, ये हो गया नंबर 1 और ये सेकंड 1 हो गया नंबर 2, ये हमने यहाँ पर कर दिया है. देखिए अभी क्या हो रहा है इसमें, इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. पहले अगर मैं आपको ये क्लेरिफाई करवाता हूं तो आप समझ जाएंगे. 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं. देखिए इसमें ये क्या हुआ, यहाँ कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और क्रोमियम के साथ साइनाइड है. दूसरे एग्जांपल में एक्सचेंज हो गया, कोबाल्ट के साथ अमोनिया की जगह साइनाइड आ गया, क्रोमियम के पास साइनाइड की जगह अमोनिया चला गया. तो अभी क्या हो रहा है, इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म केटायन as well as anion both are complex ion. ये पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. केटायन ये भी प्लस ये माइनस, दोनों प्लस और माइनस दोनों कॉम्प्लेक्स आयन रहते हैं. ये पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर है. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arise from the interchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ion present in a complex. देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises from the interchange of ligands. इन लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप. ये एमोनिया कोबाल्ट के साथ था और क्रोमियम साइनाइड के साथ था. इसमें कोबाल्ट विद साइनाइड हो गया, क्रोमियम विद अमोनिया हो गया. तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर होती है. बट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम हो जाएगी क्योंकि उसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, तभी ये कोऑर्डिनेशन रहेगी. इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, प्लस और माइनस जब आयोनाइजेशन करते हैं तो सेपरेट आयन मिलते हैं, और इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड वाला कॉन्सेप्ट है. सभी आइसोमेरिज्म देखिए अच्छी तरीके से आपको मालूम हो जाता है. लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और बेस तीनों आइसोमेरिज्म ने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हो रहे हैं. लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, और अभी एक ही आइसोमेरिज्म यहाँ पर बाकी रह रहा है, वो है सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन समझेंगे. और इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में भी यहाँ पर कोई भी बातें यहाँ पर होगी. ठीक है, तो अभी ये आज के लेक्चर के लिए
हम इतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख रहे हैं। अच्छी तरीके से आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से समझना भी पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म।